हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक फार्मेसी का डिटेल सिलेबस बतलाने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी का डिटेल सिलेबस बताया था। आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक फार्मेसी के कितने पेपर होंगे, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो आज हम डिटेल में होम्योपैथिक फार्मेसी का सिलेबस देखेंगे, ठीक है। और आगे जितने भी सब्जेक्ट बाकी है उनकी वीडियो में लाने वाला हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी राइट इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे बीएचएमएस का आपको यूट्यूब पर इतना ज़्यादा डिटेल में सिलेबस के रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं मिलेगा। एकमात्र मैं ही ऐसा हूँ जो बना रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं, मैंने सर्च किया था तो मेरे को तो नहीं मिला था, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको डिटेल में सिलेबस बताऊंगा और एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसा आपका होम्योपैथिक फार्मेसी का पेपर रहने वाला है, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, कितने आपके एग्जाम होंगे। तो डिटेल में आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो ये पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल @ayurvedaWings, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने कुछ बुक्स भी अपलोड कर रखी है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को, मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है @amanjaiswal30 @amanjaiswal30, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिस पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ कि होम्योपैथिक फार्मेसी के आपके कितने पेपर होंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं थोड़ा नीचे जाते हैं हम, ये जो ऊपर जो पेजेस दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको भी मैं आपको लास्ट टाइम बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितने आपके पेपर होंगे। ओवरऑल रिव्यू आपको दे देता हूँ पूरा। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें कि होम्योपैथिक फार्मेसी के आपके कितने पेपर होंगे, तो होम्योपैथिक फार्मेसी का आपका थ्योरी का एक पेपर होगा, एक पेपर ही होगा आपका थ्योरी का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। एनाटॉमी के 2 होंगे, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। लेकिन अगर हम होम्योपैथिक फार्मेसी की बात करें तो होम्योपैथिक फार्मेसी का आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर रहेगा 100 मार्क्स का। और 100 मार्क्स का आपको किसके मिलेंगे? प्रैक्टिकल के मिलेंगे, प्लस वाइवा के मिलेंगे, प्लस इंटरनल असेसमेंट के। ये तीनों को ऐड होके आपको 100 मार्क्स मिलेंगे और थ्योरी का आपको 100 मार्क्स मिलेगा। इस तरह अगर हम टोटल ग्रेडिंग की बात करें होम्योपैथिक फार्मेसी की, तो वो 200 मार्क्स की होने वाली है। जिसके आप यहाँ पर देख सकते हैं, होम्योपैथिक फार्मेसी का सिर्फ एक ही पेपर होगा जिसमें थ्योरी रहेगी 100 मार्क्स की, प्रैक्टिकल के आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, वाइवा के 40 मार्क्स मिलेंगे, इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिकल, वाइवा और इंटरनल असेसमेंट तीनों को मिला के 100 मार्क्स और थ्योरी को मिला के 100 मार्क्स। तो थ्योरी को मिला के 100 मार्क्स और प्रैक्टिकल, वाइवा, इंटरनल असेसमेंट को मिला के 100 मार्क्स। इस तरह से अगर हम होम्योपैथिक फार्मेसी की टोटल ग्रेडिंग की बात करें तो 200 मार्क्स से होने वाली है, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि आपके कितने पीए होंगे, कितने टर्म टेस्ट होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता था, आपका सिर्फ और सिर्फ फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होता था। लेकिन अब से न्यू सिलेबस आया है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कितने टर्म टेस्ट होंगे? 3 टर्म टेस्ट होंगे। जिसमें से अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म आपका 1st to 6 मंथ में होगा, जिसमें फर्स्ट पीए होगा और फर्स्ट टर्म होगा। अगर हम फर्स्ट पीए की बात करें तो फर्स्ट पीए जो होगा वो 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें प्रैक्टिकल और वाइवा ये चीज़ें होगी। उसके बाद अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो 50 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा और 50 मार्क्स आपको किसके मिलेंगे? प्रैक्टिकल और वाइवा के मिलेंगे। तो इस तरह से अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म में आपका 10 मार्क्स का क्या होगा? पीए होगा और 100 मार्क्स का आपका क्या होगा? फर्स्ट टर्म टेस्ट होगा। उसके बाद अगर हम सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म आपका 7 to 12 मंथ में होगा, जिसमें सेकंड पीए होगा 10 मार्क्स का और सेकंड टर्म टेस्ट होगा। टर्म टेस्ट की बात करें तो 50 मार्क्स आपका थ्योरी का पेपर होगा और 50 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल और वाइवा के मिलेंगे। उसके बाद अगर हम थर्ड टर्म की बात करें जो कि 13 से 18 मंथ में होगा और इसमें थर्ड पीए होगा आपका 10 मार्क्स का और फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी। इस तरह से यहाँ पर टोटल आपके 3 टर्म होंगे, जिसमें फर्स्ट टर्म में एक पीए और एक टर्म टेस्ट, सेकंड टर्म में सेकंड पीए और सेकंड टर्म टेस्ट और थर्ड पीए में
थर्ड टर्म में थर्ड पीए और फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो इस तरह से आपके टोटल पीए कितने होंगे, टोटल पीए होंगे कितने आपके 3 पीए होंगे और 2 आपके क्या होंगे टर्म टेस्ट होंगे और फाइनल आपकी क्या हो जाएगी लास्ट में यूनिवर्सिटी एग्जाम हो जाएगी। ठीक, अगर हम मार्क्स की बात करें कि इंटरनल के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, कैसे मार्क्स मिलेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके 3 पीए होंगे, पीए फर्स्ट, पीए सेकंड और पीए 3। और हाँ, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि ये जो पीए है वो आपका कैसा होगा, प्रैक्टिकल या वाइवा होगा, मतलब यहाँ पर थ्योरी एग्जाम नहीं होगी। और टर्म की बात करें तो टर्म में क्या होगा, 50 मार्क्स की थ्योरी होगी और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। और एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपके जो कॉलेज लेवल पर एग्जाम होंगे, मतलब जो इंटरनल असेसमेंट होंगे, उसके सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी के मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब थ्योरी के तो आपको मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर इंटरनल असेसमेंट ओनली प्रैक्टिकल या वाइवा मार्क्स विल बी कंसिडर्ड, थ्योरी मार्क्स विल नॉट बी काउंटेड। मतलब आपको जो टर्म में जो 50 मार्क्स की थ्योरी होगी उसके मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे फाइनल रिजल्ट में। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ किसके मार्क्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल या वाइवा के मार्क्स मिलेंगे, किसमें, इंटरनल असेसमेंट में। ठीक, और थ्योरी के सिर्फ और सिर्फ मार्क्स कहाँ से लिए जाएंगे, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम से लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं पूरे ग्रेडिंग की बात करूँ इंटरनल असेसमेंट की, तो किस तरह से यहाँ पर होने वाली है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 पीए होंगे, पीए फर्स्ट, पीए सेकंड और पीए थर्ड। देखिए 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, तो पीए फर्स्ट, पीए सेकंड, पीए थर्ड, ये कितने मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। तो इन सबका क्या निकाला जाएगा, पहले एवरेज निकाला जाएगा। देखिए आप पीए फर्स्ट प्लस पीए सेकंड प्लस पीए थर्ड, इन सबका एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था 2 टर्म टेस्ट होंगे 50 मार्क्स के, यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलेंगे, थ्योरी के नहीं मिलेंगे। तो 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के थे और टर्म 2 में भी 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के, तो इसके भी एवरेज निकाला जाएगा। टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड, इसके भी एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे। और फिर इनके जो एवरेज मार्क्स आएंगे, टोटल पीए के जो एवरेज मार्क्स आएंगे और टोटल टर्म के जो आपके एवरेज मार्क्स आएंगे, इनका भी एवरेज निकाला जाएगा। और इस तरह से आपके जो भी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आएंगे, इनको फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में जोड़ा जाएगा, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐड किया जाएगा। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट आपको बोलूँ तो आपके इंटरनल असेसमेंट के एवरेज मार्क्स जोड़े जाएंगे, जो कि फाइनल यूनिवर्सिटी जो रिजल्ट आएगा उसमें ऐड होके आएंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार शॉर्ट में आपको फिर बता दूं कि आपके इंटरनल असेसमेंट कैसे होंगे, 2 टर्म होंगे और 3 पीए होंगे। तो इन सब का क्या मिलेगा, आपको एवरेज मार्क्स मिलेगा और ये एवरेज मार्क्स फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में जुड़कर आएंगे। और ये जो इंटरनल असेसमेंट है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल या वाइवा के मार्क्स मिलेंगे, थ्योरी के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। थ्योरी के मार्क्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको मिलेंगे। ठीक, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ कि सिलेबस क्या रहने वाला है होम्योपैथिक फार्मेसी का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही पेपर होगा होम्योपैथिक फार्मेसी का। और उसके अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल कॉन्सेप्ट एंड ओरिएंटेशन, है ना। इसमें से आपको एमसीक्यू भी पूछा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, सेकंड टॉपिक रहेगा आपका रॉ मटेरियल, जिसमें ड्रग्स एंड व्हीकल्स आ जाएंगे। थर्ड टॉपिक की बात करें होम्योपैथिक फार्मास्यूटिक्स। फोर्थ फार्मोडायनेमिक्स। फिफ्थ क्वालिटी कंट्रोल। सिक्स्थ लेजिस्लेशंस पर्टेनिंग टू होम्योपैथिक फार्मेसी। सेवंथ होम्योपैथिक फार्मेसी रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेपर जो रहने वाला है होम्योपैथिक फार्मेसी का, ये है सिलेबस। ठीक, तो जिसमें से टोटल टॉपिक आपके कितने, 7 टॉपिक है। ठीक, चलिए, उसके बाद में अगर हम मार्क्स की बात करें तो देखो जनरल कॉन्सेप्ट एंड ओरिएंटेशन के 11 मार्क्स का पूरा टॉपिक रहेगा पूरे पेपर में। फिर सेकंड टॉपिक की बात करें रॉ मटेरियल ड्रग एंड व्हीकल्स 25 मार्क्स, होम्योपैथिक फार्मास्यूटिक्स 23 मार्क्स, फार्माडायनेमिक्स 16 मार्क्स, क्वालिटी कंट्रोल 10 मार्क्स, लेजिस्लेशंस पर्टेनिंग टू होम्योपैथिक फार्मेसी 10 मार्क्स और होम्योपैथिक फार्मेसी रिलेशनशिप की बात करें तो 5 मार्क्स। और साथ ही में इन्होंने यहाँ पर टर्म का भी सिलेबस दिया है। देखिए आप फर्स्ट टर्म में आपको ये 2 टॉपिक पूछे जाएंगे, सेकंड टर्म में आपको ये 3 टॉपिक पूछे जाएंगे और थर्ड टर्म में आपको ये 3 टॉपिक पूछे जाएंगे। हालांकि थर्ड टर्म में यहाँ पर फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, तो यहाँ पर थर्ड टर्म जैसा कोई चीज़ नहीं है। थर्ड टर्म में आपको पूरा सिलेबस, मतलब ये जो पूरे 7 चैप्टर ये पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है कि क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं होम्योपैथिक फार्मेसी में। ठीक, उसके बाद अगर मैं पेपर का पैटर्न बताऊं तो कैसा आपका पेपर का पैटर्न रहेगा, तो होम्योपैथिक
फार्मेसी के अगर हम पेपर के पैटर्न की बात करें तो देखिए आप यहाँ पर 10 मार्क्स आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स आपको एमसीक्यू के मिलेंगे यहाँ पर, मतलब 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के रहने वाले हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपको 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करें 40 मार्क्स, मतलब आपको 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन का मार्किंग रहेगा 10 मार्क्स। तो इस तरह से आपके किससे पेपर पैटर्न रहने वाला है। 10 आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा, उसके बाद 10 आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 4 आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की मार्किंग की बात करें तो एक क्वेश्चन की मार्किंग रहेगी 5 मार्क्स, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की मार्किंग की बात करें तो एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की मार्किंग रहेगी 10 मार्क्स। और सारे क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है, यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक। चलिए, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर पेपर पैटर्न भी बता दिया, सिलेबस भी आपको बता दिया, और इंटरनल असेसमेंट की ग्रेडिंग भी आपको मैंने बता दी। अब देखिए आप यहाँ पर थोड़ा आप ऊपर जाएंगे, देखिए ये वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद आप यहाँ, चलो प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें, देखिए तो स्पोर्टिंग के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, एक्सपेरिमेंट के 20 मार्क्स मिलेंगे, जर्नल के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, वाइवा के 40 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल जो प्रैक्टिकल वाइवा सब मिला के 100 मार्क्स का रहेगा। 100 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहेगी, और टोटल ग्रेडिंग की बात करें तो 200 मार्क्स की होम्योपैथिक फार्मेसी की ग्रेडिंग रहने वाली है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। थोड़ा आप ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर टॉपिक की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी। देखिए आप यहाँ पर आपको 3 टॉपिक मिलेंगे, डिजायरेबल टू नो, मस्ट नो और नाइस टू नो, ठीक है। जिसमें से मस्ट नो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद नाइस टू नो, उसके बाद डिजायरेबल टू नो। तो आपको अगर डिटेल में सिलेबस देखना है तो इसे आप डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको टॉपिक की इंपॉर्टेंस भी पता चल जाएगी। लेकिन मेन जो पॉइंट है वो मैंने इस वीडियो में पूरे कवर कर दिए। क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, कितना पेपर होंगे, इंटरनल असेसमेंट के कितने मार्क्स जुड़ेंगे, कब होंगे, तो मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और नेक्स्ट आने वाले सब्जेक्ट्स जो है उनका भी मैं डिटेल सिलेबस लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।